नमस्कार। करीब 2 साल पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे या होने वाले थे, उस समय मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वो जगह एक तरह से राजनीतिक अखाड़ा के रूप में चर्चित था। और यहाँ पर वैसे लोगों का एक तरह से हमेशा बैठकी, एक तरह से जो भोजपुरी भाषा में कहा जाए कि जिस तरह से लोग अपना बैठकी लगाकर जो चर्चा करते हैं, वो उसी तरह का कार्य यहाँ पर अक्सर दिखाई पड़ते थे। उस समय का जो परिदृश्य था, राजनीतिक परिदृश्य था, उस समय एनडीए और जो महागठबंधन के बीच टसल था और चेनारी में वो टसल साफ दिखाई पड़ता था। जो एनडीए के समर्थक थे या जो एनडीए के नेता थे, वो लगातार महागठबंधन पर प्रत्यारोप लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो राजद का कार्यकाल था वो अच्छा नहीं था। लगातार इस तरह के कार्य किए जाते रहे चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव के 2 साल बाद जो परिवर्तन हुए, उसके बाद जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, अभी भी उसी स्थान पर बैठ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बदलाव आया, इसी बात को जानने और समझने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कि जब चुनाव हो रहे थे और जब चुनाव होने के बाद जो समीकरण बना, उस समीकरण के तहत जो कार्यकर्ता हैं अपने आप को किस स्थिति में पा रहे हैं। कारण कि जब आप एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, अब आप साथ चलने के लिए विवश हो चुके हैं, चूँकि निर्णय लिया गया ऊपर के स्तर से कि हम लोग अब एक साथ आ रहे हैं। जब उन लोगों का निर्णय आप लोगों के जो कार्यकर्ता के स्तर तक पहुंचा, अब कार्यकर्ता अपने आप को किस स्थिति में पा रहे हैं, इसी बात को जानने और समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं चेनारी के डकबंगला मार्केट में, जहाँ पर बड़ी संख्या में न केवल राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ पहले भाजपा के हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि जब चुनाव हो रहे थे, जिस समय आप लगातार आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अब तो जिसके लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, जिसको कह रहे थे कि यहाँ जिताया जाए, जदयू के यहाँ पर प्रत्याशी खड़े थे, आप लोग कोशिश कर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद भी कि यहाँ पर चुनाव जीत जाएं। अगर मान लीजिए चुनाव जीत गए होते, अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, अभी अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता या पदाधिकारी के रूप में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे, हम तो अपने को पार्टी के संगठन चलाने के लिए जिला से नियुक्त हुए हैं, हम संगठन का काम करते हैं। लेकिन जदयू सरकार अब राजद के साथ जब गठबंधन की है तो देख रहे हैं अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार ऐसे तमाम ही बढ़ा हुआ है। आज ही देखे कि 1000 हाइल्टी से नीचे उतर करके आदिवासी जनजाति के लोग नीचे प्रखंड मुख्यालय पर धरना दे रहे थे। तो अपने समझिए कि कुव्यवस्था के खिलाफ यहाँ प्रखंड मुख्यालय पर आए थे। तो ये तो भाई देख रहे हैं कि हम कुव्यवस्था है। आप जिस कुव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं या कह रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, आप उन्हीं को सत्ता में लाने के लिए लगातार जोर आजमाइश करते रहे। भाजपा एक तरह से जो राजद हैं, राजद पर आप लोग ये कहते रहे कि जंगल राज के ये सिपाही हैं, जंगल राज लाने वाले लोग हैं। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार के बारे में जो आप कह रहे हैं वो कितना सही है? बस वो था जैसे पहले दूध है, दूध में जब माठा का जोरन डाल दिया जाता है तो वो दही हो जाता है। तो पहले वही नीतीश कुमार थे, लेकिन हम जब भाजपा मिल जाते थे तो दही के रूप में हो जाते थे, अच्छा होता था। लेकिन आज उनके जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार अच्छे हैं लेकिन उनके सहयोगी दल हैं वो अच्छे नहीं हैं। राम परलन कुकुर के पाले, खींच खाच के ले गईलन खाले। तो वही है, नीतीश कुमार तो ईमानदार आदमी हैं, अच्छे हैं, उनकी सरकार की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन उनके सहयोगी दल के लोग अच्छे नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पार्टी लाइन से हटकर अगर आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर जो मुरारी गौतम है, जो विधायक हैं यहाँ के, उनको मंत्री बनाया गया है। अगर पार्टी लेवल से हटकर अगर बात करें तो क्या आपको नहीं लगता है कि चेनारी के लिए ये गौरव की बात है? अगर जदयू के कोई विधायक यहाँ पर जीत कर जाता, उन्हें शायद मंत्री बनने का ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा मुरारी प्रसाद गौतम को मंत्री बनाया गया है, क्या लग रहा है यहाँ ये चेनारी के गौरव के लिए गौरव की बात नहीं है? बस वही है कि नाम केवल मेरा है कि चेनारी विधानसभा के विधायक पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि चेनारी के दुर्दशा के देखने के लिए उनका कोई यहाँ प्रतिनिधि भी नहीं नियुक्त हुआ है। उनको तो देखना बड़ा दूभर चीज़ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केवल उनके नाम से हम गौरवान्वित होते हैं, लेकिन कार्य से नहीं हो पाते हैं। आखिर क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं जो अभी तक मात्र दो माह हुआ उनको पद धारण किए हुए हैं? क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं जिस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं? बस वो पंचायती राज मंत्री हैं, तमाम जितने पंचायत के मुखिया हैं
और जो पंचायती राज्य के प्रतिनिधि हैं सारे लोग अच्छे से काम करें तो सड़कों पर राम राज्य जैसा आ जाएगा, सुंदरता आ जाएगा, सुव्यवस्था आ जाएगा और सुविचार आ जाएगा। हम कहेंगे कि माननीय बिहार सरकार से समझिए कि जितनी योजना पंचायती राज का कार्यान्वित हो रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां से निर्देशित करें, प्रेरित करें, ये हमारा मांग है उनसे। अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा के ही सम्राट चौधरी उसमें पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जिनमें नल जल के जो काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था वो उस चीज़ को आप ही जानते हैं। आज 2 माह में आप मुरारी प्रसाद गौतम से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को जब मिला इतने दिनों तक काम करने के लिए, क्या उनका कार्यकाल आपकी नज़रों से ठीक रहा? ऐसे भ्रष्टाचार की जहां तक बात हुई तो उसको तो जांच कराया जा रहा है। भ्रष्ट ठेकेदार लोग हैं उन पर ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है कि ताकि आगे किसी तरह का उनको टेंडर न दिया जाए। तो देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता के साथी बदलते हैं तो टीस तो होती है, और ये टीस कहीं ना कहीं भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता हैं उनके मन में साफ सुनाई और दिखाई पड़ रही है। इनकी बातों से साफ लग रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे उस समय भी बड़े बड़े पैमाने पर आरोप लगाए जा रहे थे कि जो नल जल योजना है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहे थे। जो जहां पर जिस स्तर पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुरारी प्रसाद गौतम मात्र 2 माह हुए उनको इस पद पर आए हुए, और आज से ही छींटाकशी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो व्यथा है जिस व्यथा को अपनी शब्दों से ये बयां कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो इशारा कर रहे थे। देखिए, हमारे साथ एक दिग्गज, आप पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुप्तनाथ उपाध्याय है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर इस समय काम कर रहा हूं। मेरा पार्टी से कोई खास लेना देना नहीं है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य पूर्व से रहा हूं और आज भी हूं। सवाल है कि आपने जो है सरकार की, फिलहाल की सरकार की और पूर्व की सरकार के बारे में बहुत सारे सवालों की झड़ी लगाए। बहुत अच्छी बात है। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री एनडीए के साथ थे उस समय भी मुख्यमंत्री थे। आज महागठबंधन की सरकार बनी है, आज भी मुख्यमंत्री वही है। आपने सम्राट चौधरी के बारे में भी कहा कि उनके समय में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना है, नल जल योजना उन्हीं के जिम्मे थी, विभाग के अंतर्गत थी। भ्रष्टाचार था, मैं भी इस बात को मानता हूं और मैं भी छींटाकशी करता था। सवाल ये उठता है कि आज मुरारी प्रसाद गौतम जी भी पंचायती राज मंत्री हैं और बहुत बढ़िया पद मिला है। जो राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का मूर्त रूप पूरे देश के अंदर दिया था और कांग्रेस के ही एक विधायक को हमारा मंत्री पद मिला है, यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वैसे भी सौभाग्य की बात है कि हमारा भी क्षेत्र का विधायक मंत्री बनता है, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। परंतु यह हमें निसंकोच कहना पड़ेगा कि जब मुख्यमंत्री यदि हमारा इंजन ही वही हो तो डिब्बा क्या करेगा, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। मैं उस समय भी देखता था कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पीरियड में मंत्री का कोई पूछ नहीं था। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच तकरार होते जब मैं विधानसभा के पटल पर देखा तो यह बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात थी। और आज वही सरकार है। बताइए, इसी पर आप आज भाजपा से संबंध रखते हैं। भाजपा से जब संबंध विच्छेद करके चले गए थे महागठबंधन की ओर, उनके द्वारा जो कदम उठाया गया जाने का, उसके बाद फिर जब वापस आए तो भाजपा के द्वारा जो कार्य किया गया उनको साथ लेने का, क्या लग रहा है आपको? उस समय ये नहीं लग रहा था कि भाजपा भी वही कर रही है जो महागठबंधन के लोग कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी चाहे भाजपा के साथ मुख्यमंत्री रहे या राजद के साथ महागठबंधन में मिलकर के, वास्तविकता तो मेरे समझ से यह है कि जिस किसी के साथ रहेंगे उस पार्टी का ग्राफ सहयोगी दल का नीचे गिरेगा। उनका मनमानी चलता है। एक सूत्री फार्मूला है, जो मैं कहता हूं वही सही है और आज के दौर में भी है। उस समय जब भाजपा के साथ मुख्यमंत्री थे तो भाजपा का ग्राफ पूरे बिहार में गिरा था। आज राजद के साथ भी है तो राजद का ग्राफ गिर रहा है। और आगे की परिस्थितियों में यहाँ बिहार की जनता का 2 ही जगह झुकाव है, एक तरफ बीजेपी है और दूसरा जगह राजद। न कहीं जदयू का कोई संगठन और व्यवस्था वोट बैंक है, न एनी अदर जितनी भी पार्टियां हैं, कोई आधारहीन ये पार्टी है और उसी का नाजायज लाभ नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं और कोई खास बात बिहार के लिए। देखिए, ये अभी एक तरह से भाजपा सामाजिक सोशल वर्कर के तौर पर तो बात कह रहे हैं कि हम सोशल वर्कर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो बात है वो भाजपा से प्रभावित लग रही है और भाजपा के पक्ष को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय सोचना चाहिए था जब भाजपा के द्वारा नीतीश कुमार को फिर से अपनाने की
कोशिश की गई या फिर से अपनाया गया, उसमें सोचना चाहिए था कि नीतीश कुमार अगर सही नहीं है तो उन्हें अपनाया नहीं जाना चाहिए था। हमारे साथ देखिए एक आप भी एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। आप परिचय बताइए, आप परिचय बताइए। उनसे बता लीजिए। अरे परिचय बताइए ना। हमारा संजय सिंह यादव, पार्टी से हैं? राजद का प्रखंड महासचिव हम हैं। अच्छा, भाजपा के जो आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, जिस तरह से राजद को एक तरह से कहा जाता है कि अपराधियों का संरक्षण दिया जाता है राजद के द्वारा, या जो जंगल राज की बात कही जाती है, आप राजद के कार्यकर्ता हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं उस आरोप को सुनकर आपको कैसा लगता है? या उसमें सच्चाई है या इसी तरह से आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, भाजपा के पास एक जड़ी है, जब इस सत्ता में आती है तो इसके पास जड़ी है, जो जड़ी सुंघा देगी तो पूरा क्लीन हो जाता है। माने कहीं भ्रष्टाचार या अपराध नहीं होता है। और जो विपक्षी पार्टी जब सरकार बनाती है, राजद हो, तो इन लोगों को जंगल राज का याद आता है और कोई खास बात नहीं। अभी जो स्थिति है, सरकार जिस स्थिति में चल रही है, राजद और जदयू का जो गठबंधन है, उसके कार्यकाल में जो आप उम्मीद लगाए हुए हैं कि नहीं यहाँ पर जो सुशासन की व्यवस्था, जो पहले से लगातार नीतीश कुमार कहते आ रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार देते हैं, लग रहा है कि सुशासन की सरकार अभी है? बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, बहुत सुशासन है यहाँ पे, बहुत आदमी बहुत अच्छा से रह रहे हैं, काम बहुत ढंग से हो रहा है। बहुत देखिए, काम ये राजद के कार्यकर्ता हैं और राजद के हिसाब से अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन देखिए, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप भी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम परवेज अहमद हुआ, मैं जदयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और हमारे नीतीश कुमार जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी ईमानदार हैं और ईमानदारी के बल पर ही बिहार को चला रहे हैं। पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी अगर सीएम की बात आए तो नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व को पर कलंक आंचक लगाना गलत बात है। और ये भाजपा का ये मानसिकता रहती है, जब सत्ता में रहती है तो भ्रष्टाचार जंगल राज खत्म हो जाता है, और जब सत्ता से बाहर होती है, विपक्ष में आती है, तो उसको सब कुछ याद आने लगता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, नीतीश वो भाजपा के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात अगर न करें तो लगातार नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा जाता रहा है कि 15 साल जंगल राज रहा बिहार में। आप जंगल राज के विरोध करके या जंगल राज का भय दिखाकर सत्ता में आए, फिर उसी जंगल राज से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी आपको? देखिए, हमने अभी कहा है कि हमारे नीतीश कुमार जी बहुत ही ईमानदार हैं और उन पर किसी तरह का दाग नहीं है। तो वहाँ जहाँ भी थोड़ा खोट नज़र आता है, जहाँ उनको दिक्कतें महसूस होती है, वो पार्टी को छोड़ आप में दोष नहीं है, लेकिन जब भ्रष्टाचारियों के साथ आप रहेंगे, भ्रष्टाचार में जिनका नाम है उनके साथ जाएंगे, तो दाग आप पर भी तो लगेंगे। नहीं, ये विपक्ष का काम है दाग लगाना। विपक्ष का कहना ये है, वो लगाती है, आरोप लगाती है कि नहीं वो जंगल। लालू जी जो जेल में रहे, ये भ्रष्टाचार के कारण रहे कि केवल उन पर इसी तरह से भाजपा के द्वारा सब कुछ कर दिया गया है? भाजपा के द्वारा ही उन्हें कलंकित किया गया है, इसलिए कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उनके जो भी केंद्र की सरकार कहती है उसको सभी लोग मानते हैं। जेल गए, कोर्ट के निर्देश पर नहीं गए, भाजपा के इशारे पर गए। भाजपा के इशारे पर ईडी काम कर रही है, आपको सीबीआई काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं भाजपा के इशारे पर। तो इसमें फंसाया गया है, हम निर्दोष हैं वो लालू जी। देखिए, जिस तरह से पक्ष रखा जा रहा है, सोचिए कि जिस जंगल राज का भय दिखाकर जो सत्ता में आने का काम किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, आज उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं या जो गठबंधन के सिपाही हैं, वो ये कह रहे हैं कि लालू जी के द्वारा वो कार्य नहीं किया गया जो आरोप उन पर लगाए जाते रहे हैं अभी तक, या जिन आरोपों के कारण वो जेल गए। सोचिए कि भाजपा के इशारे पर ये इस तरह का अब आरोप लगाना शुरू हो गया है कि अब भाजपा के इशारे पर जेल गए थे, जबकि कोर्ट का वो निर्देश या कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार वो जेल में थे, बहुत दिनों तक जेल में रहे। लेकिन अब एक नया फार्मूला निकालना शुरू कर दिए हैं जो भी कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, खासकर जो राजद के हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर सारे जो भी कार्य किए गए या जो जेल में डालने का कार्य किया गया, वो केवल और केवल भाजपा के इशारे पर किया गया। हमारे साथ देखिए एक चेनारी के सबसे बुद्धिजीवी, सबसे प्रबुद्ध और सबसे बेबाक बात करने वाले नेता हमारे साथ अभी हैं, मौजूद हैं। इनसे ही शुरू करते हैं, चूँकि परिचय आप अपने से बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम दिनेश राम चंद्रवंशी है, मैं जदयू में प्रदेश स्टेट कमेटी में महासचिव है पार्टी का। जहाँ तक रहा बीजेपी की बात, नीतीश जी के अनेक बैठकों में हमने कहा कि जुमला पार्टी से अपना समर्थन हटाइए, क्योंकि आपका छवि गिराने के लिए बीजेपी कौन कर्म नहीं किया ये जनता गवाह है। जिसके फलस्वरूप जहानाबाद का चुनाव में कितना छल किया गया जनता मानती है। फिर भी
मैंडेट मिला नीतीश कुमार के नाम पर। जहाँ तक बीजेपी के महंगाई की सवाल है, भ्रष्टाचार की सवाल है, बिहार का दर से उत्तर प्रदेश 3 गुना अधिक है। जहाँ तक विकास केंद्र की, उत्तर प्रदेश, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा उत्तर प्रदेश जो बहवाया, जो आपको बिहार से सटे हुए आपको मुगल सराय से आपको हमने कल सर्वे गया था उत्तर प्रदेश, कई रोड को दस्त को लगा कि हमको बीमारी अधिक बढ़ जाएगा, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए कि यहाँ के बीजेपी की सरकार में दस्त फैलाना एक कोरोना का बढ़ोतरी है। तो बीजेपी को तो यह है कि कोरोना का नाम पर राज्य की खुलासा नहीं हो, बेरोजगारों छात्रों का खुलासा नहीं हो। जो केंद्र सरकार का बहाली थी, पता नहीं क्यों मैंने इनकी जुमला कहाँ चली गई। जहाँ तक गरीब का सवाल है, कड़वा तेल गरीब से अमीर तक हो सकता पड़ता है, जो आज लगता है कि कितना महंगा है वो जनता गवाह है। दूसरा चीज़ कि बीजेपी पार्टी का यह कहीं कहीं घटना करवाना सरकार का बदलाव का इस सामने नजर आया है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं। और तीसरी सवाल है कि केंद्र में जो चीफ जस्टिस का जो सुप्रीम कोर्ट को बैठाया शपथ दिवाया गया, उसी जज को दिवाया गया जो राम मंदिर के मुंह का मुन चाहा, जो फैसला दिया उसको चीफ जस्टिस को शपथ दिलाया गया। ये तो जनता गवाह है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जनता गवाह है। आप जब चुनाव हो रहे थे 2020 में, उस समय लगातार आप राजद के कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष कर रहे थे, नेताओं पर कटाक्ष कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये जंगल राज के सिपाही हैं या जंगल राज के ये पोषक हैं। आज कैसा लगता है जब आप लोग आमने सामने बैठते हैं? जब उस समय छीटाकशी करते थे, आज आप लोग आमने सामने बैठते हैं। एक तरफ से जंगल राज, जिनको आप कहा करते थे कि जंगल राज के सिपाही हैं, आप अपने को पाक साफ बताते थे, लेकिन अब तो दोनों आदमी आमने सामने बैठ रहे हैं। ये दुविधा की स्थिति जो बनाई गई है वहाँ से जो निर्णय लेकर, क्या लग रहा है इसे आप लोगों का जो जमीनी स्तर से जो आप लोग कार्य किए उस पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे नेता जंगल राज अवसदवाद का कबो प्रयोग नहीं किए। उनको गठबंधन बीजेपी के साथ थे, कोई पासवान जी थे, उन्होंने इस तरह का बात कहा। नीतीश कुमार जी ऐसा बात कबो नहीं कहे। नहीं, जंगल राज का है। बड़ा भाई छोटा भाई का फैसला है, बड़ा भाई का आदेश मान लिया गया, तो ये सब कुछ ठीक ठाक है। अब एक चीज़ बताइए, जितना दिन महागठबंधन की सरकार रहती है, चेनारी में जदयू और राजद एक तरह से हमको लगता है कि पिछलग्गू बनकर काम करना होगा इन दोनों पार्टियों को। कारण कि यहाँ पर जब तक से मीरा कुमार रहेंगी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा, हमेशा कांग्रेस के ही विधायक यहाँ रहेंगे। आप लोगों को पिछलग्गू बनकर काम करना अच्छा लग रहा है? ऐसा बात नहीं। हमारे पार्टी का निर्णय जो है, नेता का जो पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि जदयू के सीट छोड़कर कांग्रेस के सीट मंगलराम जी को हमारे नीतीश जी दिए थे। नीतीश जी के गठबंधन में अभी मुरारी जी हैं, आगे क्या करेंगे, किसको जाएगा, ये छोटी मुँह बड़ी बात करना हम लोग बीजेपी की तरह उतना पागल नहीं है। क्योंकि जिसकी घर बंद हो जाती है, दुकान बंद हो जाती है, अर्थ स्थिति कमजोर हो जाता है, तो उसकी फैसला ज़्यादा होता है। ये हमारे नेता की बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ जिज्ञासा है, सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि जब आप यहाँ के मंत्री बने हैं मुरारी प्रसाद गौतम, जब उनके पास आप जाते होंगे, ये कहते होंगे कि भाई हम आए हुए हैं महागठबंधन के, वो भी जान रहे हैं कि जदयू के लोग उस समय हमको हराने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग वहाँ जब जाते हैं तो कहीं अटपटा सा नहीं लगता है कि भाई हम जिनको हराने के लिए कार्य कर रहे थे, आज उनसे सहयोग मांगने आए हुए हैं? उस समय आपको कुछ लगता है? ऐसा कोई बात नहीं है, चूँकि मंत्री जो होते हैं पूरे बिहार के होते हैं। हमारे क्षेत्र के पूरे बिहार के जिम्मेदारी मिला है, गौरमान्य की बात है। इस तरह के ईमानदार मंत्री को बनाया गया है। आगे भी लगता है कि क्षेत्र के ध्यान आकर्षण करेंगे। पार्टी से हटकर भी हम लोग चाहते हैं कि बेचारे बमले रहें, उन्हीं को टिकट मिल जाएगा, पार्टी ने रहेगा तो टिकट वोट दिया जाएगा। राजनीति उसी को कहते हैं जब किसी चीज़ को अगर बखूबी तरीके से मोड़ दिया जाए या उस दिशा को बदल दिया जाए जिस दिशा के बारे में लोग सोचा भी नहीं करते हैं कभी। राजनीति उसी का खेल है और राजनीति में जिस तरह से ये लोग साफ गोई से कह रहे हैं कि जो भी निर्णय लिया गया वो सही निर्णय लिया गया, लेकिन इतना तो तय है कि जब ये लोग जाते होंगे, खासकर राजद और जदयू के लोग जब जाते होंगे, जदयू के लोग जब जाते होंगे मुरारी प्रसाद गौतम के पास और कहते होंगे कि हमारे द्वारा आपके लिए बहुत कुछ प्रयास किया गया या हम आपसे सहयोग मांगने आए हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो है आत्मा से वो बात तो नहीं निकल रही होगी। कारण कि जिस समय ये चुनाव चल रहा था उस समय लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो मुरारी प्रसाद गौतम है वो विधायक न बने। हालांकि उनका जो कर्तव्य रहा या जो भी जदयू
राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से कार्य किए उसके बदौलत वो मंत्री बन गए। लेकिन आज जो जदयू के लोग जाते होंगे वो खुद महसूस करते होंगे कि जाने के बाद उनके अंदर में क्या चल रहा होगा। देखिए कुछ लोग हैं, हम अंतिम देखिए एक मिश्रा जी भी आ गए हैं। मिश्रा जी, लगातार जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जितने लोग, अभी बहुत लोगों का बयान सामने आया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जो दगाबाज हैं, हमेशा इस तरह का कार्य करते रहते हैं। जंगल राज की बात भी हो रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पार्टी के स्तर पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर निर्णय लिया गया कि नहीं हम लोग एनडीए के रूप में लड़ेंगे, कार्यकर्ता एक दूसरे पर छींटाकशी किए, आज कार्यकर्ता जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, अब मजबूरी है कि एक साथ बैठना पड़ रहा है उनको। जिस तरह की दुविधा की स्थिति पैदा हो जा रही है, उस स्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करे? एक सोशल वर्कर के तौर पर आपका जो है मंतव्य जानना चाह रहे हैं। मैं सुरेंद्र मिश्रा, मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं तो शिक्षक हित में ही बात करूँगा। माननीय नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ जो व्यवहार किए वो सारे शिक्षकों को मालूम है और तेजस्वी यादव द्वारा ये कहा जाना कि मेरी सरकार आते ही मैं शिक्षकों का वेतनमान कर दूंगा। अब तो नीतीश कुमार जहाँ है वहीं तेजस्वी यादव हैं। अब हम लोग किसके पास जाएं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि नीतीश जी जो भी बहाली अब कर रहे हैं तो अब तो उसी आधार पे बहाली हो रहा है जिस पे नियोजित शिक्षकों का बहाली हुआ। चुनाव के समय माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शिक्षकों के पक्ष में हैं, हम जा रहे हैं नॉमिनेशन करने राघोपुर से, यदि हमारी जीत होती है, हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिक्षकों का वेतन मान। ये समस्या है, इस समस्या को हम समझ रहे हैं, लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं कि पार्टी लेवल पर जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं कि चुनाव से पहले हम एनडीए के साथ हैं, चुनाव जीतने के बाद हम महागठबंधन के साथ चले गए, कार्यकर्ता को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है जब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं कि चुनाव से पहले आप एनडीए में रहे, चुनाव के बाद महागठबंधन में चले जाएं। पार्टी के रूप में जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह की परेशानी आती है? मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं और मैं राजनीति पर नहीं बोल सकता हूं। देखिए, शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, हालांकि ये सरकारी ये पेशे से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अपना मंतव्य नहीं दे सकते हैं। समस्याएं हैं जो बता रहे हैं कि जो होना चाहिए। अंतिम वक्ता के तौर पर मैं एक व्यक्ति का भी मंतव्य लेना चाह रहा हूं, कारण कि पार्टी में रहते हुए भी जिस तरह से बगावत किया गया अपने प्रत्याशी के विरुद्ध, जो कहने उसी समय जिनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम पार्टी में हैं लेकिन हम पार्टी से हटकर मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए कार्य किया जा रहा है कि जो प्रत्याशी थे उनके सिद्धांत इनके सिद्धांत से शायद मेल नहीं खा रहे थे और इसी सिद्धांत के कारण वो उस समय बगावत कर रहे थे। मुनेश्वर कुशवाहा जी हैं, उस समय जो विरोध किया जा रहा था आपके द्वारा, जब चुनाव के परिणाम आए और जब निर्णय लिया गया कि नहीं अब महागठबंधन की सरकार होगी, क्या लग रहा है आपके द्वारा जो उस समय निर्णय लिया गया था, अब लग रहा है कि वो सही निर्णय था? देखिए, वो समय जो भाजपा के साथ हम लोग का गठबंधन था, हम लोग खुद महसूस करते थे कि हमारे नेता जो भाजपा के साथ गठबंधन किए हैं, भाजपा पार्टी जो है गरीबों की हरदम शोषण किया है ना, वो गरीबों की पार्टी है ये नहीं है, वो हरदम गरीबों के शोषण करता है और न हम लोगों का कार्यकर्ता को मान सम्मान देता है। कार्यकर्ता को मान सम्मान देने वाला यह हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, जो हम लोग का गठबंधन हो चुका है। ये बहुत ठोक ठटा के गठबंधन हुआ है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हम लोग का कोई भी काम जाने पर कार्यकर्ता हो या जनता हो तड़ाक से नहीं होता है। वो समय भाजपा दबाव दे करके नहीं काम करने देते थे, लेकिन आज तो हम लोग का बहुत खुशहाली दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में तरक्की और विकास हो रहा है। अच्छा, एक बताइए, मुरारी प्रसाद गौतम 2 माह हो गए उनको मंत्री बने हुए, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी, बहुत संतुष्ट है। इसी तरह का हम शॉर्टकट फार्मूला ले रहे हैं। आप मुरारी प्रसाद गौतम के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? हम मुरारी प्रसाद गौतम के कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मुरारी प्रसाद गौतम जो है भारी विज्ञापन वाले पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है।
भाजपा तो जो है केवल विज्ञापन की पार्टी है। कांग्रेस जो है जो करती है वो कहती नहीं है बल्कि करती है। और गंगा की तरह कांग्रेस में जो भी आता है सबका स्वागत होता है। उसी तरह से मुरारी प्रसाद गौतम के पास ये महागठबंधन के ही नहीं भाजपा के भी लोग जाते हैं अपने काम को लेकर कर, वहाँ से असंतुष्ट होकर के नहीं आते हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम ठीक काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आपका परिचय? रजनीकांत कुशवाहा, घर नरेना, जदयू कार्यकर्ता है। आप? मैं रमेश प्रसाद प्रजापति प्रखंड युवा अध्यक्ष चेनारी। आप भी लग रहा है कि मुरारी प्रसाद गौतम जो 2 माह का उनका कार्यकाल है ठीक ठाक है? महागठबंधन में जो भी महागठबंधन पार्टी के लेवल का छोड़ दीजिए, पार्टी लेवल से हट कर कार्यकर्ता के रूप में अगर पूछा जाए आपसे तो उस पर बताइए कि मुरारी प्रसाद गौतम का कार्यकाल कैसा है? मुरारी प्रसाद का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी मानते हैं कि बढ़िया है? जी सर, मैं रविंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, जनता दल यूनाइटेड के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मुरारी प्रसाद गौतम मंत्री जी का कार्यक्रम जो है 2 महीना से इधर बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। विकास का जो है काम बढ़ रहा है, आगे में है। दुर्गावती जलाशय परियोजना के बारे में कभी बोले हैं 2 माह में? कभी गए हैं वहाँ पर? ये बात को हमको जानकारी नहीं है कि गए हैं कि नहीं गए हैं, इसको मैं नहीं जानता। जाना जरूरी है कि नहीं? वहाँ जो है माने उनको तो जाना जरूरी है कि देखें कि कैसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तो बहुत समय है, जा सकते हैं सर। देखिए, यही वो डगबगला मार्केट है जहाँ पर राजनीति की परिभाषा लिखी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि जब ये बनेंगे विधायक या ये बनेंगे मंत्री तो चेनारी का जो विकास होगा देखने लायक होगा। अब तो केवल यहाँ पर विधायक बनाने की बात हो रही थी, अब मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं आज भी दुर्गावती जलाशय परियोजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और जिस तामझाम के साथ 2014 में इसका उद्घाटन किया गया जीतनराम मांझी के द्वारा, उस समय लग रहा था कि अब किसानों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सभी के खेतों में पानी मिल जाएगा, लेकिन आज भी वो स्थिति बनी हुई है। जदयू की सरकार है, लेकिन इस बात को कहने से लगातार पार्टी लेवल पर सब लोग कह रहे हैं कि मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 2 माह गुजरने के बाद भी मुरारी प्रसाद गौतम कभी भी दुर्गावती जलाशय परियोजना स्थल पर जाकर ये देखने का उनके द्वारा काम किया गया कि स्थिति क्या है, किसानों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस स्थिति में किसान अभी माने काम कर रहे हैं। लेकिन अगर केवल पार्टी लेवल पर देखकर या पार्टी लेवल पर सोचकर अपने आप को गौरवान्वित रखें तो इसे चेनारी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि चेनारी के समस्याओं के समाधान को लेकर आपको एक डेडलाइन बनाना होगा या एक ऐसे विचारधारा को अपनाना होगा जिस विचारधारा के तहत आपको जो दुर्गावती जलाशय परियोजना का काम न हो तब उनकी शिकायत होनी चाहिए या उन पर छीटाकशी होना चाहिए, या जो समस्याएं चेनारी बाज़ार में हैं, आप चेनारी बाज़ार में चले जाएंगे तो पता चलेगा नगर पंचायत का स्वरूप तो ले लिया है चेनारी बाज़ार, लेकिन चेनारी बाज़ार में जिस तरह से गंदगी की समस्या है, जिस तरह से गली नली की समस्या है, ये देखने लायक है। और एक विधायक, एक मंत्री, अभी तक ललन पासवान भी बहुत दिन तक यहाँ का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा भी किया गया, अब मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। अब देखना यह होगा कि जिस मुद्दे के साथ 1979 में जिस तरह से जगजीवन राम के द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास किया गया, अब उनके प्रतिनिधि के तौर पर मुरारी प्रसाद गौतम आ चुके हैं। अगर उनके कार्यकाल में दुर्गावती जलाशय परियोजना का अगर संपूर्ण कार्य नहीं हुआ तो यही माना जाएगा कि राजनीति के लिए केवल और केवल दुर्गावती जलाशय परियोजना का नाम तो लिया जाता है।